हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग बुक। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के वो कैप्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेट। हिंदी में इसका मतलब है जटिल। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है इन्वॉल्व्ड या फिर इंट्रिकेट। एंटोनिम्स है सिंपल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ रीजनरेटिंग डॉकलैंड। मतलब जो भी हम डॉकलैंड को रीजनरेट कर रहे हैं वो एक तरह का जटिल टास्क था, कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। रिपीट करते हैं। वर्ड गिवन है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जटिल। सिनोनिम्स है इसके इन्वॉल्व्ड या फिर इंट्रिकेट। एंटोनिम्स है सिंपल। एग्जाम्पल है डॉकलैंड को रीजनरेट करने का जो काम था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या फिर विध्वंस। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है नॉकिंग डाउन या फिर फ्लैटनिंग। एंटोनिम्स है इसके कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द माउंटेन वॉज सेव्ड फ्रॉम डिमोलिशन। जो मॉन्यूमेंट है उसको विध्वंस होने से, डिस्ट्रक्ट होने से बचा लिया गया। रिपीट करते हैं ये वर्ड। डिमोलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या फिर विध्वंस। सिनोनिम्स है इसके नॉकिंग डाउन, फ्लैटनिंग। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल है मॉन्यूमेंट को विध्वंस या फिर डिस्ट्रक्चर होने से बचा लिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस या फिर लापरवाही। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है लैक ऑफ केयर या फिर डीरिलिकेशन ऑफ ड्यूटी। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो है कंसाइंसनेस। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हिज जर्नी वॉज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ हिज एम्प्लॉयर। मतलब जो उसको इंजरी हुई है वो उसके एम्प्लॉयर के नेग्लिजेंस मतलब कि लापरवाही से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है नोबिलिटी। हिंदी में इसका मतलब है गरिमा। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है मजेस्टी या फिर रिगैलिटी। एंटोनिम्स है इनफॉर्मेलिटी। एग्जाम्पल ही बोफ्ड इन फ्रंट ऑफ गॉड विथ ग्रेट डिग्निटी। मतलब वो भगवान के सामने बो हुआ उनकी गरिमा के साथ। बोट का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे। रिपीट करते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस या फिर इसके एंटोनिम्स है कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल जो उसको इंजरी हुई है वो उसके एम्प्लॉयर की लापरवाही की वजह से हुई है। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था डिग्निटी, जिसका मतलब होता है नोबिलिटी या फिर गरिमा। सिनोनिम्स है इसके मजेस्टी या फिर रिगैलिटी। एंटोनिम्स है इनफॉर्मेलिटी। एग्जाम्पल था वो भगवान के सामने उन ग्रेट नोबिलिटी या फिर गरिमा के साथ बो हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है कॉज या फिर कारण बनना। सिनोनिम्स है इसके प्रोड्यूस या फिर इफेक्ट। एंटोनिम्स है प्रिवेंट। एग्जाम्पल है नन ऑफ दीज मेजर्स इंड्यूस्ड अ चेंज ऑफ पॉलिसी। मतलब इन जितने भी मेजर्स हुए हैं इनमें से कोई भी पॉलिसी के चेंज होने का कॉज नहीं है, कारण नहीं है मतलब। रिपीट करते हैं। इंड्यूस मतलब कॉज या फिर कारण बनना। सिनोनिम्स है इसके प्रोड्यूस या फिर इफेक्ट। एंटोनिम्स है प्रिवेंट। एग्जाम्पल है इनमें से कोई भी मेजर जो है वो पॉलिसी के चेंज होने का रीज़न नहीं है, कारण नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्ड हमारे पास कब। कब का मतलब होता है रेस्ट्रेन या फिर अंकुश लगाना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है होल्ड बैक या फिर कीप बैक। एंटोनिम्स है आपके रियलाइज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी प्रॉमिस्ड शी वुड कर्ब हर टेम्पर। उसने
प्रॉमिस किया था कि वो अपने गुस्से पे जो है वो लगाम लगाएगी, रेस्ट्रेन लगाएगी, अंकुश लगाएगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है मैग्निफिकेंट या फिर शानदार। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है समटस या फिर ग्रैंड। एंटोनिम्स है मॉडेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। द व्यू ऑफ हवा महल वॉज स्प्लेंडिड, मतलब जो हवा महल का व्यू था वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही मैग्निफिकेंट था। रिपीट करते हैं हम वर्ड को। स्प्लेंडिड का मतलब होता है मैग्निफिकेंट या फिर शानदार। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है सम्पटस या फिर ग्रैंड। एंटोनिम्स है मॉडेस्ट। एग्जाम्पल है हवा महल का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार था। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है पिनाकल। पिनाकल का मतलब होता है पीक, मतलब इसका हिंदी में है शिखर। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है हाइट या फिर समिट। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है नादिर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड रीच द पिनाकल ऑफ हिज करियर, मतलब वो अपने करियर के पीक पे, शिखर पे पहुंच चुका है। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है पिनाकल जिसका मतलब है पीक, हिंदी में इसका मतलब होता है शिखर। सिनोनिम है इसके हाइट या फिर समिट। एंटोनिम से नादर। एग्जाम्पल है वो अपने करियर के पीक पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी लास्ट भी आज की, वो है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है स्लैक या फिर बेपरवाह। सिनोनिम्स है इसके स्लिप शॉर्ट या फिर नेग्लिजेंट। एंटोनिम्स है स्टर्न। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेवर लेट गो ऑफ दैट प्राइवेसी और बी लैक्स विथ योर सिक्योरिटी, मतलब कभी भी अपनी प्राइवेसी को जाने ना दो या फिर सिक्योरिटी के साथ बेपरवाही ना करो। रिपीट कर लेते हैं। लैक्स का मतलब होता है स्लैक या फिर बेपरवाह। सिनोनिम से इसके स्प्लिशॉड या फिर नेग्लिजेंट। एंटोनिम से स्टर्न। एग्जाम्पल है कभी भी जाने ना दो अपनी प्राइवेसी को या फिर उसमें किसी भी तरह की बेपरवाही ना करो अपनी सिक्योरिटी के साथ। लास्ट वर्ड हमारा जो है वो है इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब होता है साइन डाई, मतलब अनिश्चित काल के लिए। इसको हम सिंडा भी कहते हैं कभी कभी। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है फॉर एवर या फिर फॉर गुड। एंटोनिम्स टेम्पररी। एग्जाम्पल दिया हुआ है। टॉक्स कैन नॉट गो इनडेफिनेटली, मतलब जो भी बातें होती हैं वो किसी अनिश्चित काल के लिए नहीं होती हैं। चलो रिपीट कर लेते हैं। जो वर्ड था वो था इनडेफिनेटली, इसका मतलब होता है सिन जाए या फिर साइन जाए। इसके सिनोनिम्स है फॉर एवर या फिर फॉर गुड। एंटोनिम्स है टेम्पररी। एग्जाम्पल है टॉक जो है वो कभी भी अनिश्चित काल के लिए नहीं जा सकती। चलिए रिपीट सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, एक दो लोगों ने रिस्पांस देना शुरू कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पांस देंगे। इसमें से एटलीस्ट 5 जो वर्ड है उनको पिक करिए, एग्जाम्पल फ्रेम करिए, एंटोनिम सिनोनिम बताइए, मीनिंग बताइए अपनी तरह से अपने एंड पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपका फिर रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम एनसीईआरटी की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।